तो तमनार कैसे बना हुआ है तकरार का कारण, वो हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर जो जिंदल की फैक्ट्री है उसके लिए कोल माइंस की जन सुनवाई हो रही थी और जन सुनवाई का विरोध कुछ इस ढंग से बढ़ा कि पुलिस प्रशासन और ग्रामीण आमने सामने आ गए। बात इतनी बढ़ी कि पुलिस को घेर कर ग्रामीणों ने पीट भी दिया। ये घटना कोई छोटी मोटी घटना नहीं बल्कि लोगों की नाराज़गी की चरम अवस्था थी और इसके बाद अब ये सुनवाई रोक दी गई है। जन सुनवाई करने का फैसला सरकार जिंदल ने भी वापस ले लिया है और सरकार भी इस मामले में लोगों के पक्षों को सुनकर सद्भावनापूर्वक विचार करने की बात कह रही है। लेकिन अब इन सब खबरों के बाद शुरू हो गई है इस पर राजनीति और कांग्रेस ने इस मुद्दे को लपकते हुए इस पर तीखा वार किया है। आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है कांग्रेस की और कांग्रेस ने कई सवाल दागे हैं और इन सवालों में जनहित का हवाला देकर जल जंगल जमीन को बेचने का आरोप सरकार पर लगाया है। क्या कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में दीपक बैज? प्रेस कॉन्फ्रेंस के विजुअल दिखाते हुए हम बताएंगे कि दीपक बैज ने क्या कुछ कहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की है दीपक बैज ने और उसके बाद सीधा आरोप लगाया है। पहले आपको सुनाते हैं दीपक बैज ने क्या कुछ कहा है। बिल्कुल, देखिए हम स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कोई भी आंदोलन हो शांतिपूर्वक होना चाहिए, लेकिन आंदोलन को हिंसा का रूप किसने दिया, कौन उकसाया और गिरफ्तारियां क्यों की गई जिससे ग्रामीण आक्रोशित हुए, इस मसले की जांच होनी चाहिए। और हम तो कह रहे हैं, बाकी तो अभी ग्रामीणों से चर्चा करेंगे, फिर उसके बाद फिर जो भी परिस्थितियां बनेगी हम आपसे मीडिया से बात। चलिए, इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी तीखा वार किया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आपको सुनाते हैं। यदि समय रहते शासन की तरफ से बातचीत कर ली जाती तो ये स्थिति नहीं बनती। बल प्रयोग किया गया, जबरदस्ती गिरफ्तारी की गई, भारी वाहनों को छोड़ा गया, एक आदमी उसमें दब के मर गया, तो इसमें तो ये जो जिम्मेदार अधिकारी उसके खिलाफ FIR दर्ज होना चाहिए। ये सड़क दुर्घटना नहीं, हत्या है और इसके लिए जिम्मेदार है वहाँ के प्रशासन, चाहे वो कलेक्टर हो, चाहे SP हो, चाहे संबंधित अधिकारी हो, ये इसके लिए जिम्मेदार है। और इसके लिए जिम्मेदार तो विष्णु देसाई और OP चौधरी है, उस जिले के मंत्री हैं। तो ये जानबूझ के इनको उकसाने का काम इस सरकार के लोगों ने किया है। इसके तो न्यायिक जांच होनी चाहिए। तो कांग्रेस के तो बैठे बैठाए मुद्दा मिल गया है। कांग्रेस इस मुद्दे की जन सुनवाई रुकने के बाद भी लगातार हमलावर अंदाज में नजर आ रही है और कांग्रेस की ओर से लगातार सवाल दागे जा रहे हैं। प्रशासन इस मामले में क्या कह रहा है, क्योंकि जन सुनवाई तो रोक दी गई है और अब ऐसा लगता है कि ग्रामीणों की मांग काफ़ी हद तक पूरी हो गई है, लेकिन राजनीति इस पर जारी है। प्रशासन का भी पक्ष सुन लेते हैं। प्रशासनिक अधिकारी तमनार में क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनाते हैं। हमारी अभी वर्तमान ग्रामवासियों के साथ उनका जो प्रतिनिधि मंडल था उनके साथ एक स्तर का बैठक हो चुका है और हम लोग निरस्तीकरण की कार्रवाई की ओर आगे बढ़ चुके हैं, जिसकी हमने सूचना भी दी वहाँ पे। और मेरी सभी ग्रामवासियों से जो भी धरना स्थल पर हैं और बाकी जो भी हैं, सबसे अपील है कि कृपया शांति व्यवस्था को बनाए रखें, आइन कानून की व्यवस्था को अपने हाथ में ना लें और हम आप सबकी मांगों का सम्मान करते हैं। प्रक्रिया में है और बहुत ही जल्दी हो जाएगा और चल रहा है प्रक्रिया। तो शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपील प्रशासन कर रही है, लेकिन कांग्रेस को इसमें
राजनीति नज़र आ रही है, प्रशासन की असफलता नज़र आ रही है और ये दृश्य भी कुछ ऐसे ही कहानी कह रहे हैं कि ग्रामीणों का आक्रोश इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि वो जन सुनवाई के विरोध में तोड़ फोड़ और मारपीट पर उतारू हो गए। हिंसा ने जो रुख दिखाया है उसके बाद ऐसा लगता है कि प्रशासन बैकफुट में है। सरकार की ओर से भी निर्देश जारी हो गए हैं। जिंदल प्रबंधन ने भी अपनी बात कह दी है और जिंदल के द्वारा सुनवाई वापस लेने के बाद ये मामले का पटाक्षेप हो जाएगा, ऐसी बातें कही जा रही थी, लेकिन इसकी संभावना कम दिखाई दे रही है। फोन लाइन में हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस पूरे मामले की जानकारी देने के लिए हमारे रायगढ़ संवाददाता नीरज। हमारे संवाददाता नीरज। जी मोहन जी। नीरज, पूरा नाम बताइए। जी नीरज विश्वास। चलिए अब आपको सुनाते हैं बीजेपी इस मामले में क्या कुछ कह रही है। बीजेपी का पक्ष सुनाते हुए आपको आगे लेकर चलेंगे। तो ये जो मामला है वो तमनार के तकरार से जुड़ा हुआ है और लगातार इस मसले पर राजनीति देखने को मिल रही है। हालांकि इस मामले के पटाक्षेप होने की बात कही जा रही थी जब प्रशासन बैकफुट में आया। जिंदल प्रबंधन ने भी जन सुनवाई वापस ले ली है। जन सुनवाई का आवेदन वापस ले लिया गया है। चलिए इस मामले में मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा था करीब 1-2 दिन पहले, वो आपको सुनाते हैं। देखिए उसकी इंक्वायरी होगी और जो भी दोषीदार होंगे उनके ऊपर कार्रवाई होगी। देखिए उसकी इंक्वायरी होगी और जो भी दोषीदार होंगे उनके ऊपर कार्रवाई होगी। देखिए उसकी इंक्वायरी होगी और जो भी दोषीदार होंगे उनके ऊपर कार्रवाई होगी। तो मुख्यमंत्री ने भी उस समय साफ निर्देश दे दिए थे कि जिन लोगों ने ऐसी हिंसा को अंजाम दिया है उस मामले की जांच की जाएगी और ये कहीं गड़बड़ तो नहीं है, इस मामले को भी देखा जाएगा। तो प्रशासन की ओर से भी साफ रुख था और उसके बाद अब राजनीति गरमाई हुई है क्योंकि कांग्रेस इस मामले में सरकार को आड़े हाथों ले रही है। नीरज की ओर रुख करते हैं हमारे संवाददाता नीरज विश्वास। नीरज बताइए क्या हालात हैं अभी वहाँ पर, क्या क्या स्थिति है, क्या सब कुछ नियंत्रण में हो चुका है? इसमें पूरा नियंत्रण हो चुका है क्योंकि जो अभी 2 दिन पूर्व जो वहाँ प्रशासन और ग्रामीणों के बीच में जो हाथापाई हुई थी, जिसमें जो वहाँ के थाना प्रभारी थे कमलापुर शाम जी, उनके साथ ग्रामीणों ने अभद्रता व्यवहार करते हुए मारपीट की थी, जिसके बाद वहां स्थिति को सुधार किया गया है। और जैसे ही जिंदल की ओर से और प्रशासन की ओर से आदेश जारी किया गया कि हम जो पर्यावरण स्वीकृति दी गई थी उसको निरस्त करेंगे, उसके बाद वहां मामला कुछ सहमा हुआ है और कल शाम को जा करके उस आंदोलन को खत्म किया गया है, जिसके बाद ग्रामीण अपने घर को वापस चले गए हुए हैं। अभी कांग्रेस आरोप लगा रही है कि इस पूरे मामले को सरकार सही ढंग से हैंडल नहीं कर पाई और सरकार वहां के जल जंगल जमीन को बेचना चाहती है। इस तरीके के आरोपों को लेकर क्या वहां प्रतिक्रिया है, वहां पर ग्राउंड रियलिटी क्या है आरोपों को लेकर? ग्राउंड रियलिटी ये है कि सर लगातार इतने दिन तक वहाँ आंदोलन हुए, वहाँ बीजेपी की तरफ से किसी ने फेस नहीं किया। जब फेस करने के लिए गए तब वहाँ के जो ग्रामीण है वो उग्र हो गए और उनका कहना कि हमने शुरुआत दौर से ही कहा था कि किसी भी कीमत में यहाँ जन सुनवाई होने नहीं देना है। उसके बावजूद ग्रामीणों को गुमराह करते हुए एक किनारे में जा करके जो जन सुनवाई को अंजाम दे दिया गया। महज 17 से 18 लोगों की स्वीकृति लेकर के जन सुनवाई को संपन्न करा दिया गया, जिसके लिए काफी ज्यादा आक्रोशित थे ग्रामीण और उसी को लेकर के ये जो आक्रोश लगातार बढ़ता गया और लगातार ग्रामीणों के साथ में वहाँ कांग्रेस की विधायक विद्यावती सिदार बैठी हुई थी। लगातार वहाँ 14 दिन से डटी हुई थी, ठंडी में रात गुजार रही थी। लोग क्या चाहते हैं, ग्रामीणों का क्या कहना है?
ग्रामीणों का वैसा कुछ जवाब नहीं आ रहा है, लेकिन सीधी तौर से हम बीजेपी का ये विरोध कर रहे हैं, पूर्णतः विरोध कर रहे हैं। नहीं, इस जन सुनवाई में उनको क्या आपत्ति है? ग्रामीण स्थानीय लोगों की क्या आपत्ति है? ग्रामीणों के मेन आपत्ति सर मुआवजा को लेकर के है, और दूसरी बात ये है कि लगातार वहाँ कोयला खदान खुल रहे हैं, जिससे वातावरण प्रदूषित हो रहा है, लगातार जो दुर्घटनाएं सामने आ रहे हैं, ये सब को लेकर के आपत्ति है। वो किसी भी कीमत में अब अपनी जंगल जमीन को देना नहीं चाहते, क्योंकि वहाँ का वातावरण बहुत ज्यादा प्रदूषित हो चुका है और वो ज्यादा और होना नहीं देने वाले हैं। चलिए, इस मामले में अब राजनीति इसलिए गर्मा गई है क्योंकि राजधानी में इस मुद्दे को कांग्रेस उठा रही है और कांग्रेस की ओर से कई लंबी चौड़ी फहरिस्त आरोपों की लगाई गई है। वो बाइट हम आपको सुनाएंगे और बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या इस मसले पर कांग्रेस अब आंदोलन करेगी, क्योंकि कांग्रेस ने इस मुद्दे को लपक लिया है और इसीलिए हम कह रहे हैं तमनार पर तकरार चल रही है। चलिए, तो तमनार पर तकरार लगातार कायम है और 2 दिन की जद्दोजहद प्रशासन यानी कि पुलिस और ग्रामीणों के बीच होने के बाद स्थिति तो वहां सामान्य हो गई है, लेकिन अब राजधानी में इस मुद्दे की गूंज सुनाई देने लगी है। राजधानी में इस पर राजनीति गरमाई हुई है। कांग्रेस और भाजपा के अपने अपने पक्ष हैं और कांग्रेस को बैठे बैठाए मुद्दा मिल गया है, तो इस पर हमारी निगाह बने रहेगी। फिलहाल इस हिंसा के लिए जिम्मेदार कौन है, ये एक बड़ा सवाल है।